अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से अपने घरों में खुश होंगे इंशाअल्लाह। जी, मैंने पहले भी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाकर बताई थी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, लेकिन 8-10 मिनट में इसकी तारीफ़ें, इसके बारे में नॉलेज, हर चीज़ नहीं दी जा सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊं फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। अभी मैंने सर्दियों के जो है वो सारी रज़ाइयाँ, अपनी जो विक्की रज़ाइयाँ होती हैं वो निकाली हैं, गर्म कपड़े सारे निकाले हैं, उन सबको मैं धो रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं इतना इजीली घर में ये सब कुछ कर पा रही हूँ। घर में ही मुझे कहीं बाहर धोने के लिए भेजनी नहीं पड़ रही हैं ये रज़ाइयाँ, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कितनी महंगी अब ये धोने लगे हैं। कम से कम 500 रुपये तो एक रज़ाई के लेते हैं। मैं कह रही हूँ बहुत ही लाइट, अगर कहीं से बहुत हल्की वाली भी धोते होंगे, बहुत ही हल्का वाला कोई धोबी होगा तो वो भी 300 रुपये तो एक जो है रज़ाई की लेता ही है। यहाँ पर माशाल्लाह मेरे पास इस वक्त 12 रज़ाइयाँ हैं इस तरह की विक्की रज़ाइयाँ, क्योंकि 5-6 तो हमारी अपनी ही यूज़ होती हैं। हम लोग 5 अफराद हैं घर में और 5-6 हमारे घर में ही यूज़ होती हैं, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा भी धोकर साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई मेहमान कभी आ जाता है, बच्चों की कज़न्स आ जाती हैं, बच्चियाँ रुकती हैं आकर, बच्चे रुकते हैं बेटे के साथ, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे जो है बिस्तर चाहिए ही होते हैं घर में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ना आपको इसलिए बता रही हूँ, ये सब मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी सारी यहाँ पर रज़ाइयाँ धोई हैं और सर्फ़ डाल कर बस मैं डालती जा रही हूँ और धोती जा रही हूँ। इतनी सारी विक्की रज़ाइयाँ, इतने सारे मैंने माशाल्लाह इस मशीन में कपड़े धोए हैं। मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी होती है मशीन की। देखिए यहाँ पर मेरा ये जो पाइप है ना, इसके बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया था, इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि जो इसका ये देखिए ये पाइप है ना, ये अब हो गया है चेंज करने के काबिल। अब इसे हमें चेंज करना होगा। जब ये पाइप इस तरह थोड़ा थोड़ा सा फूल जाता है ना, तो फिर हमें इस पाइप को जो है वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। जो इसका ये पानी वाला पाइप है, देखिए डिफरेंट जगहों से ये खुद ब खुद फूलना शुरू हो जाता है। ये कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था भी नहीं, क्योंकि मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगवाया था। ये इसका ओरिजिनल पाइप नहीं है, इसका ओरिजिनल पाइप दूसरा था जो कि थोड़ा सा छोटा था, मतलब 4 फिट का था या 5 फिट का था, जबकि मुझे 7-8 फिट का पाइप चाहिए था। तो मैंने फिर ये दराज से ऑर्डर करके मंगवा लिया था। पहले हम लोग जिस घर में रहते थे वहाँ पर मुझे थोड़ी लंबी पाइप चाहिए थी, क्योंकि वॉशिंग मशीन मैंने जो है वो अंदर की तरफ रखी हुई थी, बाहर से इसका कनेक्शन लिया हुआ था, तो इसलिए मुझे लंबा पाइप चाहिए था। तो मैंने उसके लिए ये पाइप ऑर्डर करके मंगवा लिया था। तो इस तरह के पाइप वगैरह, इसकी एक्सेसरीज़ तो बहुत ही ईजीली दराज से ऑर्डर करके भी मिल जाती हैं, आम शॉप्स के ऊपर भी मिल जाती हैं, कहीं भी आप चले जाएँ इसका सब कुछ, हर सामान अवेलेबल होता है इसकी। बल्कि कुछ चीज़ें जो अंदर की होती हैं, कभी कभी कुछ शॉक्स वगैरह इसके ख़राब हो जाते हैं साल बाद या 1.5 साल बाद, तो वो भी इजीली मार्केट से मिल जाते हैं और उसको लगाना भी बहुत आसान होता है। घर में ही ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं, और अगर 1-2 वीडियो देख लें तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने भी घर में ही इसके शॉक्स चेंज किए हैं। जो है वीडियो आपको मैं उसकी भी वीडियो डालूँगी, आपको दिखाऊँगी कि हमने किस तरह से घर में ही इसके शॉक्स चेंज कर लिए थे। और यहाँ पर देखिए मैं बस धोती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। यहाँ पर मेरी जो है ये मैंने स्टैंड लगाया हुआ है अपने कमरे में। इतने अच्छे मतलब कपड़े इसके सूखे हुए होते हैं मशीन के। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जब कपड़े हम धोते हैं तो इतने अच्छे सूख कर निकलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कपड़ों को जो है वो कपड़े पानी नहीं टपक रहा होता है, बहुत ज़्यादा धूप में डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ पंखे में हम डालते हैं और ये बस सूख जाते हैं। मेरा स्टैंड यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक सा हुआ है अभी, इसके अंदर कुछ इस तरह का कुछ हो गया कि जब इसमें हवा लगती है पंखे की तो वो घूमना शुरू हो जाता है। मेरा छत का पंखा इस रूम का ख़राब हो गया है, तो मैंने ये स्टैंड वाला पंखा कपड़ों के लिए लगाया हुआ है अभी सुखाने के लिए। तो ये जब पंखा चलता है तो उसके थ्रू ये विंड मिल की तरह जो है वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है, घूमता रहता है खुद ब खुद स्टैंड, और घूमते घूमते कपड़े जो है वो बहुत और भी ज़्यादा अच्छे से सूख जाते हैं। इसके अंदर कोई मशीन, कोई मोटर नहीं लगी हुई है मेरे से स्टैंड के अंदर। ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली नेचुरली एक जो है वो हमें मशीन मिल गई है कपड़े सुखाने वाली ही समझ लें। खैर उसमें मशीन में ही इतने अच्छे ये सूखे हुए होते हैं कपड़े के, जब हम इसे हवा में डालते हैं तो बस थोड़ी देर में ही, 1 घंटे में ये इतनी मोटी जो है वो विक्की रज़ाई पूरी सूख कर जो बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने सारे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, विक्की रज़ाइयाँ निकाल कर अपनी 5-6 मेरी धो दी हैं, 5-6 अभी ये रहती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूं कि कितने अच्छे तरीके से हम इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो है सारे कपड़े धो सकते हैं। देखिए कितनी मोटी मोटी मेरी रज़ाइयाँ हैं और सारी जो है मैं अभी धोऊँगी बारी बारी और आपको सबके बारे में दिखाती रहूँगी। देखिए ये मशीन बहुत ही अच्छी होती है। आप जो है वो कुछ भी करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कमेटियाँ डालें, पैसे जमा करें, इस मशीन से ज़रूर फ़ायदा उठाएं।
क्योंकि आप जब इस मशीन में कपड़े धोती हैं तो आपका आधा टाइम तकरीबन बच जाता है, जो कि आप एक पूरा दिन मशीन लगाकर, जो मैनुअल मशीन होती है उसे लगाकर आप पूरा एक दिन अपना जो लगाती हैं, ज़ाया करती हैं, वो पूरा दिन आपका ज़ाया नहीं होगा। रोज़ के रोज़ हाथ के हाथ कपड़े धुलते रहेंगे। यहाँ पर जो है वो सर्फ़ भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। क्या सब कहते हैं कि भाई सर्फ़ का पानी तो एक ही बार में इसका निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा पानी जो है वो सर्फ़ का निकल जाता है, और वो मेरे ख़्याल से अच्छा ही होता है। एक ही सर्फ़ के पानी में सारे कपड़ों को बार बार डालते रहना, इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरे जो कपड़ों का मैल और जर्म्स हैं वो दूसरे कपड़ों में लगा रहे होते हैं बार बार। पहले हम वाइट कलर के कपड़े डालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है, फिर उसके बाद हम थोड़े उससे और लाइट कलर के कपड़े उसी पानी में डाल देते हैं, फिर और थोड़े से डार्क उसी पानी में डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका तो यही होता है, थोड़ा सा जो है वो दिल को बड़ा करना पड़ता है। थोड़ा सर्फ तो ज़्यादा लगता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की आसानी, आपकी सेहत, आपकी हेल्थ, आप दूसरी तरफ अगर इस चीज़ों को, उन्हीं पैसों को, आप सर्फ के पैसों को आप दूसरी तरफ रख दें तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल जाएगा। उससे कहीं ज़्यादा इस मशीन से आपको फ़ायदा मिल जाएगा, जो कि आपको ये सर्फ सिर्फ लगाना होगा उसके अंदर। और जो है वो इलेक्ट्रिक का बिल वो तो दूसरी मशीन में भी आता ही है, ज़ाहिर सी बात है, उतना ही बिल इसमें भी इलेक्ट्रिक का होगा। बल्कि ये आजकल तो इतनी अच्छी इन्वर्टर मशीन्स आ गई हैं कि उसका बिल भी बहुत कम आता है, वो बहुत कम पावर में चलती हैं मशीनें। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये मशीन बेहतरीन है हर लिहाज से। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें, सेमी ऑटोमेटिक ना लें, और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना लें। आप ना अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, आप अच्छी चीज़ें ख़रीदें, आप अपने लिए सहूलत करें। औरतें जो हैं वो बेचारी जो है वो बच्चों को सारा दिन संभालना, आधे ज़्यादा टाइम घर के जो वो सबके लिए खाना बनाने में गुजर जाता है, फिर आधे ज़्यादा टाइम हमारा कपड़े धोने में गुजर जाता है। ठीक है, खाना बनाने के लिए हम कोई मशीन नहीं लगा सकते, लेकिन कपड़े धोने के लिए तो हम मशीन लगा सकते हैं ना, एक मशीन का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं 60,000 65,000, या आप और अच्छी मशीन लेना चाहते हैं तो 70,000 तक आपका बजट है तो और बेहतरीन मशीन आपको मिल जाएगी। 10 से 15 केजी की आप मशीन लें, और उसके अंदर ये है कि बहुत आसान हो जाता है। फिर उसके बाद आप जो है वो हर तरह के टॉवल्स, बेड शीट्स, मैं तो पता नहीं क्या कुछ धोती हूँ इस मशीन के अंदर। 1 से 1.5 साल बाद इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम निकलता है, जो कि हमें करवा लेना होता है। 4,000 रुपये तक इसमें लगते हैं, या 4 साढ़े 4,000 रुपये। शॉक्स का थोड़ा सा होता है वो, क्योंकि ड्रम जो है वो टकराने लग जाता है। जब आपका ड्रम टकराने लग जाए तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर शॉक्स चेंज करने हैं। बस इसके बाज़ार से ख़रीद के ला कर और आप ख़ुद इसके शॉक्स चेंज कर सकते हैं। एक आप वीडियो देख लीजिए शॉक्स चेंज करने की, वो ईज़िली आप घर में चेंज कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, क्योंकि जब मैंने वहाँ से हायर वाले के जो मेरी मशीन हायर की है, तो मैंने जब उसको बुलाया तो उन्होंने मुझसे जो है वो हमसे 15,000 रुपये मांगे शॉक्स चेंज करने के। तो हमने कहा अच्छा, तो फिर हमने कहा इतना ज़्यादा मेंटेनेंस। जब फर्स्ट टाइम हमने जब मशीन मैंने ली थी 7 साल पहले, उस वक्त की बात है। तो जी हमने फिर जो है वो सर्च किया दराज पे, तो उसके शॉक्स पड़े हुए थे, हमने वो ऑर्डर करके मंगवा लिए। फिर उसके बाद उन शॉक्स को हमने जो है वो ख़ुद ही इसकी वीडियो देखी कि चेंज कैसे करते हैं। इसका बहुत ही ईजी मेथड था। हमने इसके ऊपर से जो ये खोला, पेच थोड़े से खोले हस्बैंड वाइफ ने, और आराम से हमने सारे शॉक्स इसके लगा दिए, और ये मशीन जो है दोबारा से बेहतरीन। ऐसा नहीं है कि हम 15,000 दे नहीं सकते थे, दे सकते थे, लेकिन जब एक कोई चीज़ इतने की है ही नहीं तो हम क्यों दें इतने ज़्यादा पैसे। तो हमने जो है वो अपने घर में ही इसको जो है मेंटेन कर लिया, और ज़्यादा सहूलत हो गई। और अब तो हर बार ही हम चेंज कर लेते हैं। और ये देखिए धुलने के बाद ना इसका इतना अच्छा पानी खुश्क हो जाता है, इतना अच्छा पानी खुश्क हो जाता है कि मैं ये देखिए बेड के ऊपर, अपने बेटे के बेड के ऊपर, यहाँ पर मेरा बेटे का बैग भी रखा हुआ है, और जो है अभी मैं आपके सामने निकाल कर लाई हूँ, और मैंने आते ही इसको डाल दिया है, पंखा चला दिया है। और यहाँ पर वहाँ उस जगह पर पहले उस वाले रूम में मेरे जो है वो एक रज़ाई सूख रही है, तो मैंने दूसरी सोचा कि यहाँ पर डाल देती हूँ। धुली भी देखें कितनी साफ़ सुथरी है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू अभी आई है। बस इसे मैं यहाँ पर फैला दूँगी और ये सूखती रहेगी। और अब हम इसके बाद जो है दूसरी एक और रज़ाई डालेंगे। यहाँ पर जो सबसे मोटी वाली है, ये वाली मैं आपको धोकर दिखाऊँ। देखिए ये तो ना बिकी रज़ाई जो होती है ना, बहुत हल्की होती हैं। आम जो हमारे जो डबल लेयर वाले टिपिकल कंबल होते हैं वैसा नहीं है। वो जो कंबल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं पानी में भीग कर, वो नहीं धुल सकते। उनको कभी आप धोने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वो मशीन भी नहीं चलेगी, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं वो। ये रज़ाइयाँ इसीलिए मैंने चेंज की। मेरे पास वो कंबल भी थे, लेकिन मैंने उन सबको रिजेक्ट किया, और फिर मैंने ये वाली सारी रज़ाइयाँ ख़रीदी, ताकि मैं इजीली घर में ही खुद सारी रज़ाइयाँ धोकर आराम से इस्तेमाल कर सकूँ हर बार। क्योंकि यही होता था, मैं बांध कर रख देती थी कि हस्बैंड से बोलती थी धो कर ले आएँ, धुलवा कर ले आएँ, धुलवा कर ले आएँ।
धोबी पैसे भी बहुत ज़्यादा लेता था और अच्छी धुलती भी नहीं थी। वो तो शायद सर्फ भी नहीं डालते, मुझे लगता है पानी में ही घुमा कर दे देते थे। हल्की सी स्मेल ही आ रही होती थी उसके अंदर से, तो मुझे कभी भी उनकी धुलाई अच्छी नहीं लगी थी। उन ब्लैंकेट्स को धुलवाना दिल में मुतमईन नहीं होता था मेरा। तो अब मैं खुद ही धो लेती हूँ। लेकिन सर्फ़ तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आपने देखा सर्फ़ ज़्यादा डाली हूँ, लेकिन ये 580 रुपये का सर्फ़ का पैकेट है। अगर मैं 12 रज़ाइयाँ ये बाहर से धुलवाती हूँ तो समथिंग ये मेरे कम से कम, अगर एक मेरी 300 की धोते तो 10 मेरी शायद 3000 की धुलती, अगर कम से कम भी बता रही हूँ। और 2 यानी कि 3600 की ये कम से कम मेरी 12 रज़ाइयाँ धुलती। लेकिन घर में ये मुझे जो पड़ गई हैं वो सिर्फ 600 रुपये की, 580 रुपये में आप 600 रुपये लगा लीजिए। 600 रुपये के सर्फ़ में कितनी सारी और कितनी अच्छे तरीके से धुल रही हैं कि जरासीम वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और जो पहले की जो स्मेल सी खुशबू सी थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल फ़्रेश ये रज़ाइयाँ मुझे जो है वो मिलेंगी अब धुलने के बाद। इतना अच्छे से उसमें खुशबू आ रही होगी, सर्फ़ की खुशबू जो है वो सारे पहले की जो स्मेल होती है रखी पूरे साल जो हमारी रज़ाइयाँ रखी रहती हैं उसकी जो स्मेल थोड़ी बहुत होती है वो कुछ भी नहीं रहेगी। बिल्कुल साफ़ पानी में धुलकर घर में ही हमें इतनी साफ़ सुथरी रज़ाइयाँ मिल जाएंगी। बच्चों की जो जितने भी स्वेटर्स थे, मोटी मोटी जैकेट्स थी, सब कुछ मैंने इसी में धोया है। सब धुल गई हैं, सबको मैंने धोकर रख दिया। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, वो सब मैंने धोकर जो है वो अलमारियों में हैंगर कर दी हैं सारी चीज़ें। अब मैं जब रज़ाइयाँ धो रही थी तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं आपसे भी ये चीज़ शेयर करूँ। ये देखिए, ये भी मेरी जो है वो धुल कर बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। 1 घंटे बाद, 1 घंटे में हमारा जो है एक चक्कर पूरा हो जाता है इसका। मुझसे कुछ कमेंट्स में लोगों ने पूछा था कि कितना टाइम लगाती है ये, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, तो ऐसा नहीं है, आपके ऊपर है। आप अगर कम टब लगा रहे हैं, टब का लेवल आपका कम है, एक ही सूट है खाली, तो वो लेवल 1 में आपकी चल जाएगी। वो मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट में रेडी हो जाता है आपका धुल के सूख के तैयार। और यहाँ पर ये जो है वो इसमें थोड़ा 1 घंटा लगा है, क्योंकि मैंने फुल टब लगाया था, इसमें पूरा 10 लेवल तक लगाया था मैंने, 10वें लेवल तक मैंने इसका लगाया था, तो इस वजह से ये 1 घंटे में धुली है हमारी रज़ाई। तो ये भी धुलकर माशाल्लाह रेडी हो गई है। अब मैं इसे जो है वो पहले जो मेरी यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम में, बस इसे अब मैं उतार दूँगी और अब यहाँ पर दूसरी रज़ाई को सुखाने का टाइम आ गया। तो बस सारा दिन मेरा यही रहता है कि अभी जो मेरी सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो मैं अभी 3 दिन में मैं ये सारी धोकर फिनिश कर दूँगी, क्योंकि साथ साथ घर के कपड़े भी धुल रहे हैं। यहाँ पर मैंने उस वाली रज़ाई को देखिए उतार दी है और ये वाली डाल दी है। अब इसके ऊपर ये भी वैसे ही घूमना शुरू हो गई खुद ब खुद पंखे की हवा से। ये मुझे बहुत अमेजिंग लगा जी। सारी बातें, सारी चीज़ें दिखाने के बाद मेरा मकसद सिर्फ यही है आपको बताना कि ये ओवरऑल बहुत अच्छी मशीन है। अगर आपका बजट नहीं है तो भी आप कोशिश करें कि किसी तरह से आप कमेटियाँ वगैरह डालें, पैसे सेव करें। आपको ऐसी चीज़ जो कि आपके बिल्कुल भी घर में काम की नहीं है, आप उसे देखें और से उसे आप सेल करें, उसमें और पैसे मिलाएं किसी भी तरह से, और ये मशीन ज़रूर आप ख़रीदें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे घर में फ़जूल होती हैं, जो कि हमारे यूज़ में नहीं होती हैं, आप वो चीज़ें बेच दें और फिर उसकी जगह आप ये मशीन ख़रीदें और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हाँ, मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत सारी ख़वातीन हैं हमारी, मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जिनसे मेरी अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंडशिप हुई है। वो माशाल्लाह अच्छी खाते पीते फैमिली के हैं, लेकिन वो अभी भी कह रही हैं कि मैं मासी से कपड़े धुलवाती हूँ। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मासी से क्यों कपड़े धुलवाती हो? तुम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़रीदो, तुम्हें मासी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इतनी बेहतरीन कपड़े धोकर देगी। कह रही अच्छा, क्या उसमें कपड़े धुल जाते हैं, सूख जाते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल। फिर मैंने उसे बताया कि आप मेरी पहले एक मैंने फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पर वीडियो डाली है, आप वो देखो। मैंने उसे उसका लिंक सेंड किया, उसने वो देखा तो उसे पता चला कि भाई हाँ, हम जो है ऑटोमेटिक मशीन में भी कपड़े धो सकते हैं, मासी के अलावा भी कपड़े धो सकते हैं। तो वो भी बहुत मैं हैरान हुई, मतलब ये बात सुनकर कि उसे नहीं पता था, जबकि वो बहुत माशाल्लाह अच्छे रिच हैं, खाती पीती फैमिली हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग, तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था। तो मुझे बहुत ही हैरत हुई कि अभी तक बहुत सारे लोगों को इस मशीन के बारे में नहीं पता है। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद बस यही होता है कि मैं सबको ये बता सकूं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में जो कि हमें बहुत ही सहूलत देती है, बहुत आराम देती है। देखिए मैंने कितनी सारी रज़ाइयाँ धो दी हैं अभी, और ये मेरी एक और धुल रही है। बस यही सारी रज़ाइयाँ मैंने धोनी हैं और सुखानी हैं। और आप देखें मशीन माशाल्लाह चलती जा रही है और मैं कपड़े धोती जा रही हूँ। मकसद बस यही है कि बहुत ही आराम, बहुत ही सुकून हो जाता है। साथ साथ में ये बीच बीच में ये भी धो रही हूँ, और जो घर के कपड़े हैं हमारे डेली के, हमारे माशाल्लाह 5-6 सूट हमारे उतरते हैं, वो भी डेली धुलते हैं। बेड शीट्स हैं, टॉवल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं जो कि मैं दरवाज़ों के मैट हैं वो उसमें धो देती हूँ मैं।
जूते इसमें डाल देती हूँ, सर्फ डाल देती हूँ, सारे जूते चमक कर बाहर आ जाते हैं निकल कर, बच्चों के जो भी जॉगर्स वगैरह होते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मशीन है। कोशिश करें, अगर आप ले सकती हैं तो ज़रूर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, इसमें मैं वेट लॉस के लिए भी डाइट की बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ आगे अपनी वीडियोज़ में, और मज़ीद अच्छी मशीन्स के बारे में भी बताऊँगी। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हमारी मुलाकात होती रहेगी वीडियो के थ्रू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।